स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 2 खीर का सॉल्यूशन, जिसमें स्टूडेंट सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में, ताकि इंग्लिश माध्यम वाले स्टूडेंट्स और हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही में करेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व डिटेल में, एक एक चीज़ समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। हमारे चैनल पर इंग्लिश माध्यम वाले स्टूडेंट्स और हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स सभी के लिए पूरा मटेरियल उपलब्ध है। स्टूडेंट्स लगातार चैप्टर्स डाल रहे हैं, इंग्लिश माध्यम वालों के लिए भी, इंग्लिश और हिंदी माध्यम वालों के लिए भी। साथ में ही वर्कबुक भी अपलोड हो रही हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है स्टूडेंट्स। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर देख चुके थे, दूसरा चैप्टर खीर को स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 खीर। Let us explore. Imagine tomorrow is your sister's birthday. What surprise will you plan for? मान लेते हैं कि आपकी बहन का कल जन्मदिन है, तो आप क्या सरप्राइज अपनी बहन के लिए तैयार करोगे, प्लान करोगे। हेमा एंड श्याम आर प्लानिंग फॉर ए सरप्राइज फॉर देयर एल्डर सिस्टर। लेट्स सी हाउ द सरप्राइज गोज। तो उसी के बारे में स्टूडेंट्स हमें आगे पढ़ना है कि हेमा और श्याम ने जो सरप्राइज़ प्लान किया है अपनी बड़ी दीदी के लिए, वह कैसा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट अस रीड। हेमा एंड श्याम वांटेड टू सरप्राइज देयर दीदी ऑन हर बर्थडे। दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडे, बट लास्ट ईयर दे हैड फॉरगॉटन हर्स। दिस टाइम दे मार्क्ड हर बर्थडे ऑन द कैलेंडर एंड वॉक अप अर्ली, but there was a problem, they hadn't planned the surprise। देखिए हिंदी के अलग से स्लाइड बना दी गई है स्टूडेंट्स। हेमा और श्याम अपनी दीदी को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहते थे। दीदी हमेशा के उनके जन्मदिन पर उनका पसंदीदा खाना बनाती थी, लेकिन पिछले साल उनका पसंदीदा खाना बनाना भूल गए। इस बार उन्होंने कैलेंडर पर उनका जन्मदिन चिन्हित किया और जल्दी उठ गए। What should we do now? But there was a problem, they hadn't planned the surprise. What should we do? We don't know how to cook, Sham said, scratching his head। तो स्टूडेंट्स वो जल्दी उठ गए, तो वे क्या बोलते हैं कि हम कैसे हमारा सरप्राइज प्लान करेंगे, हम क्या करें, हमें तो खाना बनाना भी नहीं आता। आई नो दीदी लव खीर। मुझे पता है कि दीदी को खीर बहुत पसंद है। आई हैव सीन हर ईटिंग लेफ्ट ओवर खीर सीक्रेटली। मैंने उन्हें चुपके से बची हुई खीर खाते हुए देखा है। हेमा बताती है। ग्रेट, लेट मेक खीर। श्याम बोलता है, चलो फिर हम खीर बनाते हैं। बट हाउ, आई नेवर मेड इट बिफोर, हेमा आस्क्ड। हेमा कहती है, कैसे, मैंने तो कभी नहीं बनाई खीर। कैसे बनाएंगे, हेमा ने पूछा। हमने पहले कभी नहीं बनाई। लेट जस्ट मिक्स द थिंग दीदी यूज एंड सी व्हाट हैपन, श्याम ग्राइंड। तो स्टूडेंट्स क्या करता है श्याम, चलो दीदी जो चीज़ इस्तेमाल करती हैं उन्हें मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। श्याम मुस्कुरा कर कहता है। They took out a big pan, some rice, sugar, milk. They mixed everything together and waited for kheer to cook. How do we know if it's ready, Hema asked. Let's taste it, Sam suggested. तो स्टूडेंट्स वे क्या करते हैं, एक बड़ा सा पात्र लेते हैं, उसमें कुछ चावल, चीनी, दूध डालते हैं, मिक्स कर लेते हैं और उसे चढ़ा देते हैं गैस पर। हेमा पूछती है कि वह खीर तैयार हो जाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा। तो श्याम कहता है, हम टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स टेस्ट इट। हेमा टुक ए स्पूनफुल एंड फ्रॉन, इट्स सो ब्लैंड। श्याम लुक्ड वरीड, व्हाट डू वी डू नाउ। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, हेमा ने एक चम्मच लिया और बाहें चढ़ाते हुए कहा, ये तो बहुत बेस्वाद है। श्याम चिंतित हो बोला, अब हम क्या करें।
Suddenly Hema eyes lit up. I know Didi kheer is colorful. She add green, yellow, red thing to make it tasty. They start looking for colorful ingredients. Didi loves dhania leaves. She always tells us throw them away. Not to throw them away, Hema said. हेमा ने एक चम्मच लिया और बाहें चढ़ाते हुए बोला, बहुत बेस्वाद है। अचानक से हेमा की आंखें चमक उठी और उसने पता लगाया कि वह खीर रंग बिरंगी होती है। वो उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए हरी, पीली, नीली, लाल चीज़ें डालती है। फिर उसके बाद क्या बोलती है हेमा? हेमा कहती है कि दीदी को रंग बिरंगी चीज़ें पसंद हैं और उन्हें धनिया फेंकना भी पसंद नहीं है और वह धनिया भी बहुत पसंद करती हैं। तो श्याम कहता है बहुत अच्छा आइडिया है, तो वह कुछ धनिया की पत्तियां साफ कर देता है और खीर में ऐड कर देता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स श्याम क्या कहता है? दीदी ऑल्सो लव्स lemons. She take care of lemon tree like she take care of us. Are you sure we can put lemon in kheer? Hema asked. I have seen her add lemon to milk once. It smell good, Shyam said confidently. देखिए, दीदी को नींबू बहुत पसंद है। वह नींबू के पेड़ की देखभाल वैसे ही करती है जैसी हमारी करती है, श्याम ने कहा। हेमा ने पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि खीर में नींबू डाल सकते हैं? मैंने उसे एक बार दूध में नींबू मिलाते देखा था, उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, श्याम ने आत्मविश्वास से कहा। फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ? हेमा स्क्यूज्ड ए होल लेमन इनटू बॉइलिंग खीर. Slowly the kheer started changing. It became lumpy and yellow. By the time Didi had woken up, she walked into the kitchen and gasped. What are you doing? She asked and staring at a pan. इतने में क्या होता है स्टूडेंट्स? वह नींबू को निचोड़ देता है। हेमा ने उबलती खीर में पूरा नींबू निचोड़ दिया और धीरे धीरे खीर का रंग बदल गया और वह गांठदार और पीली हो गई। तब तक क्या हो चुका था? दीदी जग गई और रसोई में आती है और हाँफने लगी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसने पेन को घूरते हुए देखा। जिस पात्र में बना रहे थे पैन में, उसे घूरते हुए देखा। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे दीदी, हेमा एंड श्याम yelled, pointing at the kheer. Didi looked at the pan. Kheer had yellow water, raw rice and floating dhania leaves. She burst out laughing. फिर क्या होता है? आश्चर्य, जन्मदिन मुबारक हो दीदी, हेमा और श्याम खीर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाए। दीदी ने कढ़ाई की ओर देखा। खीर में पीला पानी, कच्चे चावल, तैरता हुआ धनिया के पत्ते थे। वे जोर से हंस पड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। Then they made another delicious pot of kheer together. As they ate, Didi smiled and said, "The best gift is the love you put into the surprise. Thank you, Hema and Shyam." फिर उन्होंने मिलकर एक और स्वादिष्ट खीर बनाई। खाते हुए दीदी मुस्कुराई और बोली, सबसे अच्छा तोहफा तो वो है, प्यार है जो तुम इस सरप्राइज में डाला है। शुक्रिया हेमा और श्याम। Let's learn new word. Below is the meaning of word bland. Bland adjective है, unseasoned, mild tasting. Similarly, find the meaning of the following word from dictionary and use them in the sentence. Take help teacher in using the dictionary. Surprise, leftover, secretly और explain. इन सभी के हमें स्टूडेंट्स मतलब को देखना है। देखिए, सरप्राइज, अ सडनली अनएक्सपेक्टेड इवेंट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेंटेंस में यूज करेंगे, द पार्टी वॉज ए प्लेजेंट सरप्राइज फॉर हर बर्थडे। ठीक है, हिंदी में भी बताया है स्टूडेंट्स आपको। लेफ्ट ओवर, द फूड रिमेनिंग आफ्टर द मील। वी हैड चिकन लेफ्ट ओवर फॉर लंच नेक्स्ट डे, बचा हुआ खाना। सीक्रेटली, इन अ वे दैट
is not known and seen by other. The secretly planned trip for her parents, मतलब कि गुप्त रूप से या फिर चुपचाप. Then exclaimed, to cry out suddenly in surprise, anger or excitement. What a beautiful view, she exclaimed. चिल्लाना, अचानक कहना. Excused, firmly press something especially with your fingers. He skewed a lemon to get the juice out. निचोड़ना या दबाना. Grinned या grind. Smile broadly, showing teeth. She grinned happily at the good news. मुस्कुराना. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखेंगे. Let us do it. Select the correct option for the following question. Why did Hema and Shyam decide to make kheer? Didi loved kheer, so they wanted to surprise her. What ingredient did kheer lumpy and yellow lemon? What does bland mean? Sweet. ठीक है. फिर स्टूडेंट्स इसमें हमें नंबर्स भरने थे कि कैसे कैसे उन्होंने सरप्राइज दिया. सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया था, कैलेंडर में देखकर पता लगाया कि दीदी का बर्थडे है, तो उन्होंने प्लान बनाया बैठ के, फिर खीर बनाई बैठ के, दीदी उठ गई और दीदी को सरप्राइज दिया हैप्पी बर्थडे का. ठीक है, इस प्रकार से आप नंबर लगाना है 1 2 3 4 5. ठीक है, और नीचे हमें इसमें कुछ सेंटेंस भी लिखने हैं करेक्ट पिक्चर्स के साथ में स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हेमा एंड श्याम सी द कैलेंडर एंड रिमाइंडर दीदी बर्थडे. Then Hema and Shyam talk at night planning for kheer for Didi. Then Hema and Shyam are actively preparing kheer in the kitchen for Didi birthday. Then Didi wake up and is happy to see the surprise Didi with cake. Didi is happy and smiling with the birthday cake. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स. ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिस फोर्थ वाली. बेस्ड ऑन द एफर्ट ऑफ हेमा एंड श्याम टू मेक खीर, राइट देयर रेसिपी ऑफ खीर इन फ्यू स्टेप्स. This require you to imagine steps of the Hema and Sham might be have taken prepare kheer. Water the rice and soak some time. Boil milk in heavy bottom pan. Added soaked rice and boiling milk until the rice soft. Added sugar until discovered. Cardamom powder and dry fruits and saffron. Cook for few minutes until it get consistency and served hot and chilled. इसमें स्टूडेंट्स कुछ आप चीज़ खुद भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ये तो खीर की रेसिपी हो गई, बट इसमें पूछा है हमें हेमा और श्याम ने क्या किया. हेमा और श्याम ने क्या किया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख देंगे. ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है. वॉश द राइस एंड सॉक इट सम टाइम. बॉयल मिल्क इन हैवी बॉटम्ड पेन. एडेड सॉक्ड राइस एंड बॉइलिंग मिल्क. ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा. फिर सुगर एंड स्टीर इट डिजॉल्व. यहाँ पे क्या डालेंगे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट. एडेड, इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्डेमन मतलब कि धनिया के पत्ते डाले थे स्टूडेंट्स, उसको लिखना है हमें. फिर उसके बाद इन्होंने लेमन डाला था, उसको भी लिखना है. ठीक है, फिर फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स. दीदी वॉज सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग सरप्राइज. शी कॉल्ड हर द पेरेंट्स एंड टोल्ड देम ऑल अबाउट इट. Write their conversation below. You can think of how they will react and Didi will plan for her birthday. Mom, happy birthday. Mom कह रही है दीदी थैंक यू माँ, हेमा एंड श्याम गेव मी ए सरप्राइज. हेमा और श्याम ने मुझे सरप्राइज दिया. फिर मॉम ने क्या कहा स्टूडेंट्स, मॉम ने कहा ओह दैट्स वंडरफुल, हाउ डिड दे सरप्राइज, दे मेड खीर फॉर मी एंड इट वॉज सो स्वीट ऑफ देम. मदर दैट्स ट्रूली लवली. We are also happy you had a special day. What are your plans for rest of your birthday, Didi? I think we have a small celebration at home. Maybe watch a movie. Sixth problem देखेंगे. You have read about making food items from various ingredients, but
What about packed food item? Find a packet of chip, biscuit and chocolate and write there and read what is written on it. Can you find information about it? Answer. स्टूडेंट इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप काय का देख रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज़ दिस पोटैटो चिप्स, व्हाट इज़ मेड ऑफ इट, लिस्ट ऑफ मेन इंग्रेडिएंट क्या हो जाएंगे उसके, पोटैटो एडिबल ऑयल, ऑयल, सॉल्ट, वेट हो जाएगा उसका, कौन सी कंपनी की है, एक्सपायरी डेट हो जाएगी उसकी और क्या कॉस्टिंग है वह आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हेमा एंड श्याम फाइनली लर्न हाउ टू मेक खीर, दिस इज़ द रेसिपी। रेसिपी भी बता दी है स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कोई वोकेबलरी है उसके रिलेटेड ताकि आप सीख जाएं। देखिए स्टीयरिंग मतलब होता है हिलाना, बॉइलिंग उबालना, कुकिंग पकाना, स्ट्रेनिंग छानना, फ्राइंग तलना, बेकिंग रोस्टिंग सेकना, रोस्टिंग ग्रिलिंग भूनना। देन व्हाट इज़ द फेवरेट फूड आइटम, फाइंड इट्स रेसिपी एंड। तो स्टूडेंट्स ये हमें हमारा फेवरेट फूड आइटम बताना है। जैसे मेरा फूड आइटम है पनीर बटर मसाला, उसकी रेसिपी हमने बता दी है कैसे कैसे बनाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, धवल क्या कह रही है, मयूरी डिड यू नोटिस द सेंटेंस दीदी खीर ऑलवेज लुक्स कलरफुल, मयूरी ओ यस, लेट मी गिव सम मोर एग्जाम्पल, Dhaval's homework is incomplete. Dhaval copied it from Mayuri's notebook. The school helper saw it. She whispered this in teacher's ear. Then look at the underlined word. Can you complete the following sentences by using apostrophe S? Bhupendra turban is very colorful. तो क्या आ जाएगा, Bhupendra's turban is very colorful. Next, the teacher admired ललिताज ड्राइंग, तो इसमें क्या आ जाएगा, टीचर एडमायर्ड ललिताज ड्राइंग, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। देन आई विजिटेड नंदिनी शॉप, तो आई विजिटेड नंदिनीज शॉप हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा नंदिनी में। नेक्स्ट देवराज कैमल वॉक थ्रू द डेजर्ट, देवराज आ जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा देवराज में। नेक्स्ट वीर सिंह हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर, तो वीर सिंह आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देयर आर मोर वे टू से इट, रीड द फॉलोइंग sentence from the story. They forgot her birthday. Shyam asked his sister, Didi make the favorite food. Look at the uses of his, her and their sentences. Discuss with your teacher and rewrite the following sentences by choosing the correct option from the bracket my, our, your, his, her, its and their. तो he painting was displayed, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पेंटिंग was displayed. तो explain the his is a possessive pronoun, he is indicating the painting belongs to him. तो स्टूडेंट्स इसे सिंपल आपको सिर्फ सेंटेंस में यहाँ पे ही की जगह क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, हिज पेंटिंग वॉज डिस्प्लेड, ठीक है, इसमें से हिज अपने यूज में ले लिया। नेक्स्ट द टीचर लाइक ब्रैकेट में सी प्रेजेंटेशन, तो क्या पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक्ड हर प्रेजेंटेशन, HER, यहाँ पे हर लिख देंगे स्टूडेंट, तो ये यूज में आ गया। नेक्स्ट दे ब्रैकेट में कैमल्स आर द फास्टेस्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, देखिए देयर कैमल्स आर द फास्टेस्ट। नेक्स्ट देखिए जगह देयर आएगा। देन द कैट लॉस्ट इट बॉल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द कैट लॉस्ट इट्स बॉल, इट्स आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी बोरोड आई नोटबुक, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा, सी बोरोड माई नोटबुक। देन वी पॉटरी क्लास विल स्टार्ट टुमारो, तो वी की जगह क्या आ जाएगा, आवर आ जाएगा। आई लाइक्ड
यू आइडिया, तो यू की जगह आ जाएगा योर, ठीक है, यहाँ पे योर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ आपको अच्छे से बताई है, हिंदी में भी बताई है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए स्टूडेंट्स, और आप अच्छे से सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर से हेल्प की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, ताकि आप इसी प्रकार आगे ही बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।